गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर सर्जन डॉक्टर को आज आपके सामने पेश करते हैं। ये सर्जन डॉक्टर जिसका नाम है हिपरसल, पूरा बोल दो हिपरसल्फ्यूरिस या सिर्फ हिपर बोलो आप। ये सर्जन है। आपके शरीर के बिना औजार के आपके नस्तर लगाने वाला ये सर्जन। कहीं देखा आपने ये कमाल की बात? किसी भी प्रकार के त्वचा के रोग को ठीक हो जाने के बाद उत्पन्न रोग तथा पारा के दुष्प्रयोग के बाद उत्पन्न रोग की अवस्था को ठीक करने के लिए हिपरसल औषधि का प्रयोग होना चाहिए। सूजन, वात तथा फोड़ा से पीड़ित रोगी के रोग को स्थान को छूने पर इसका जो खास एक लक्षण मैं बताता हूँ, आप मेरी बात को नीचे उतार लो। जब मैं रुकता हूँ ना तो बहुत बड़ा मकसद होता है। देखो, होम्योपैथी है ये, होम्योपैथी। अगर इसमें आपने लक्षण पकड़ लिया तो आप अपने रोग को हटा देंगे, आपका डॉक्टर उसको हटा देगा। हिपरसल के अंदर आपको फोड़ा हो, फुंसी हो, अरे कोई भी रोग क्यों न हो, उससे कोई लेना देना मत रखो रोग के नाम से। अगर जरा सा ऐसे किसी ने छू लिया तो दर्द बहुत तेज होगा। फोड़ा हो गया, न तो पका न कच्चा, फोड़ा हो गया और ऊपर उसके ललाई हो गई, तो कोई आदमी मिल वाला ऐसे यूँ करेगा तो बहुत दर्द होता है, ऐसे रोगी करेगा। खुद तो छुएगा नहीं, दूसरा कोई अगर टच भी कर लेगा ना तो उसको बड़ी तकलीफ होगी। तो हिपरसल के रोगी का जो भी फोड़ा, अपसेस या जो भी रोग है, छूते ही दर्द करना। और इसके साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि छू करके उसको जो दबाओ आराम मिलता जाता है, ये लक्षण चाइना का है। हमें एक साथ दो दो लक्षण याद रखने पड़ते हैं। इसको कहते हैं कि होम्योपैथिक के अंदर जो मैं वो उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, जिसकी याददाश्त तीव्र होगी ना वही चल सकता है, वही रोगी को ठीक कर सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ अभी चाइना की बताने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब ये मसला आ गया कि छूते ही दर्द होना हिपरसल का लक्षण और छू करके उसको दबाता जाए तो चाइना का लक्षण, फोड़ा हो कोई बात नहीं, अगर फोड़ा हो गया उसको छूते ही दर्द होता है तो हिपर देने से ठीक होगा। अगर उसको छूते ही दर्द नहीं होता है, वो रोगी कहता है कि यार थोड़ा और दबा यार, आराम मिलता है, और दवा आराम मिलता है, तो चाइना 202, जबकि चाइना फोड़े की दवा नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो भी वो उसको ठीक करेगी। इसको कहते हैं होम्योपैथिक। जो रोग के नाम पे दवा देते हैं वो नाकामयाब होते हैं, और जो लक्षण के ऊपर दवा देते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है, कदम चूमती है, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। लक्षणों को प्रमुखता दीजिए। रोग के नाम पे मत मरो, मत मरो। रोग क्या है, लक्षण क्या है, यही फर्क बता दिया ना मैंने लक्षण में आपको। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हिपर का रोगी छूना पसंद नहीं करता अपने कोई भी दर्द स्थान को।
हाथ या किसी वस्तु को छू जाने से रोगी तुरंत चिल्ला उठता है, जरा सा भी छू जाने से दर्द तेज होने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से अगर कोई रोगी है तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हिपर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसे ही कुछ लक्षण होने पर रोगी के रोग को ठीक करने के लिए चाइना औषधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें चाइना आ गया, उसको छूने के बाद दबाने से आराम मिल जाता है, तो चाइना से भी ठीक कर सकते हैं। चाइना से तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि चाइना औषधि का प्रयोग उन रोगियों पर करते हैं जिन रोगियों के रोगग्रस्त भाग को हल्के से छूने से दर्द होता है और धीरे धीरे दबाने से आराम मिलता है। देखो, मुझे मालूम नहीं था कि ये नीचे ऐसा लिखा हुआ आएगा, मैं पहले ही बता दिया आपको। हाँ, जो धीरे धीरे दबाओगे आराम मिलेगा, वो चाइना का लक्षण है। हिपर का रोगी आपको अड़ने नहीं देगा। रोगी के रोगग्रस्त भाग को छूते ही उसके रोग को ग्रस्त भाग में दर्द होता है और घाव में मवाद पड़ जाता है। हिपर के रोगी रोगी को खांसी हो जाती है। ये कुत्ता खांसी की बहुत ज़बरदस्त दवा है हिपर सल्फ। इसके साथ ही रोगी को गला भारी खुश्क और बैठ जाता है। यहाँ गले के अंदर अगर खराश होती है ना, तो हिपर सल्फ की 200 की एक खुराक ले लो, खराश गाय, चाहे वो जुकाम से हो चाहे किसी वजह से हो। रोगी का गला भारी और खुश्क होता है, गले के अंदर कफ जम जाता है, जिसके कारण गले में गड़गड़ाहट होती है। ठंडी हवा, ठंडा पानी पीने से रोगी के रोग लक्षणों में वृद्धि होती है। रोगी को आधी रात के पहले और सुबह होने के पहले हालत खराब हो जाती है। ऐसे रोगी को रोग ठीक करने के लिए हिपर सल्फ का प्रयोग करना चाहिए। हिपर सल्फ रोगी की खांसी कभी सूखी नहीं होती, कुछ न कुछ ढीली बनी रहती है, ये ध्यान में रखना चाहिए, और कुछ कफ निकलता रहता है। रोगी को हल्का बुखार भी रहता है। यदि किसी रोगी को काली खांसी हो और जरा सा भी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता हो, तो ऐसी अवस्था में रोगी को हिपर देना चाहिए। खांसी होने की शुरुआती अवस्था में एकोनाइट देना चाहिए। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, अब टाइम कैसे लगता है ये आप खुद सोच लीजिए कि सही लगता है या गलत लगता है मेरे वीडियो के अंदर। एकोनाइट, अब जैसे खांसी का रोगी डॉक्टर बोनिनहासन थे, तो उनके पास गाँव के पेशेंट आते थे। जैसे अपने यहाँ शहर में भी कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जिनके पास गांव के पेशेंट ही आते हैं, शहर के नहीं आते, या कोई वजह होगी, या कोई जिनके पास गांव के आते थे उनके पास पेशेंट। तो उनकी बच्चे की माँ अपने बच्चे को गोद में लेके पास के गांव से आती थी। उस वक्त इतने साधन नहीं थे, तो बच्चे को खांसी होती थी। तो वो क्या करते कि अब खांसी अभी हुई है 2-4 घंटा पहले, तो दवा बनी है एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी। तो वो हमेशा 3 पुड़िया बना करके रखते थे। एक तो एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी का, एक हिपर सल्फ 200 पोटेंसी का, और एक अस्पंजिया 200 पोटेंसी का। ये 3 पुड़िया रखते थे, उसमें नंबर 1, 2, 3 डाल करके रखते थे। तो जो बच्चे को लेके आती या बच्ची को लेके आती उसकी माँ, तो पूछते क्या तकलीफ़ है कि खांसी आती है। इसके अलावा वो और कोई पूछते ही नहीं थे। वो यूं ही उनका मन राज़ी करने के लिए कहाँ ठीक हो जाएगा, और तीनों पुड़िया लाके और उनके हाथ में देते कि ये नंबर 1 का पुड़िया तो अभी दे दो,
ये नंबर 2 का पुड़िया कल दे देना, ये नंबर 3 का पुड़िया परसों दे देना। ये एकोनाइट से भी अगर मान लो खांसी ठीक हो गई तो भी कोई बात नहीं, हीपर लग गई बच्ची कुची वो कर देगा ठीक। अगर मान लो हीपर से भी थोड़ी कम हुई है, पूरी नहीं हुई है, तो अस्पंजिया बनता है। जो अस्पंज होता है गदेलों में, उससे अस्पंजिया बनता है दवाई 200 पोटेंसी। तो जैसे अपन बेड से स्पंज की तरह होते, तो इस तरह की खांसी बदल जाती है। तो वो ये त्रिक बना के देते थे। तो रोगी की माँ फिर उसका आने का ही काम नहीं था, वो 3 पुड़िया में हर रोगी ठीक हो जाता था बच्चा, है ना। तो इसी तरह सबसे पहली दवा एकोनाइट बनती है। एकोनाइट से रोगी ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हिपरसल्फ 200 देना चाहिए। काली खांसी या कठोर खांसी के अंदर बच्चा हो या कोई और हो, और हिपर देने के बाद में भी खांसी पूरी ठीक नहीं होती, छाती में थोड़ी दर्दराहट होती है, तो अस्पंजिया 200 देना चाहिए। तो खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, यदि रोगी बुखार, खांसी या किसी फोड़े के रोग से पीड़ित है, फोड़ा, अपसेस, तथा उसमें इस प्रकार के लक्षण हैं: ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फोड़ा, सूजन तथा शरीर के अन्य रोगग्रस्त भाग को सावधानी के साथ ढक कर रखना, दरवाजे खिड़की बंद रखना। हिपरसल्फ का रोगी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई रोगी है, मैंने एक हिपरसल्फ के रोगी को ठीक किया, एक इसी लक्षण पे कि वो मई जून के महीने में चलता फिरता भी कमरे का पंखा बंद, कूलर बंद, एसी बंद, सब बंद करके और ओढ़ के सोता। अरे मैंने कहा ये तो हीपर पेशेंट है, 1000 दो हीपर इसको। 1000 हीपर दिया तो कहने लगा मेरे को अब गर्मी लगती है, मैं तो खुले में जाऊंगा। ठीक हो गया। तो हिपरसल्फ का रोगी ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो गर्मी खूब सहन कर लेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बल्कि कोई किवाड़ खुला नहीं रह जाए, खिड़की का और का सबको बंद करके गर्मी के अंदर ही, है ना। ये आश्चर्यजनक लक्षण है ना। इन लक्षणों पे होम्योपैथिक काम करती है। एलोपैथिक वालों को यूँ कहे ना कि ये दिन में इस गर्मी के अंदर भी कमरा बंद करके और लेटता है रजाई ओढ़ के उसको कोई लेना देना नहीं है इससे, उसको दवाई देके रवाना हो जाना है। लेकिन अगर ये लक्षण किसी रोगी का होम्योपैथी के सामने चला जाए तो फौरन हिपरसल्फ उसको दे करके दौड़ा के भगा देगा कि जा, तेरे को कोई बीमारी नहीं, क्या बात करते हो। इसको कहते हैं हिपरसल्फ, इसको कहते हैं होम्योपैथिक। लेकिन ऐसा याद रहना बहुत ज़रूरी है कि हिपर का रोगी ठंडी पसंद नहीं करता, गर्मी पसंद करता है, और गर्मी में भी ओढ़ के सोता है। जिस चिकित्सक के दिमाग में ये लक्षण है वो ही ठीक कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई नहीं ठीक कर सकता। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं क्या करूँ, देखो कोई चीज़ को, ये होम्योपैथिक ऐसी चिकित्सा है, अरे मेरा जैसा आदमी है ना 1000 बार भी जन्म ले लेगा ना तो होम्योपैथिक का एक अक्षर भी नहीं समझ पाएगा। अरे वो महात्मा हेनीमैन, मैं कहता हूँ वो क्या चिकित्सा दे के गए हैं
कि सब दिमाग लगाते रहो। एक शतरंज जो होती है वो भी फेल है इसके सामने, होम्योपैथी के सामने। इतने अद्भुत अद्भुत लक्षण एनाकार्डियम में एक लक्षण है कि रोगी को यूँ महसूस होता है कि उसके एक कंधे पे एक भूत बैठा हुआ है, एक कंधे पे एक भूत बैठा हुआ है। भूत कभी देखा नहीं ना आपने? तो एक भूत तो कहता है कि इधर चलो, दूसरा कहता है उसको कि इधर नहीं इधर चलो। तो एनाकार्डियम 200 देने से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। और ये एक पागल आदमी जब हो जाता है तो उसके ये लक्षण ऐसे कि ऐसे होते हैं। और ऐसे लक्षण वाला अगर किसी होम्योपैथिक के पास पहुंच जाएगा तो होम्योपैथिक दवा से उसका पागलपन जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ऐसे अद्भुत अद्भुत लक्षण है। एंटीम क्रूड के अंदर गोबर खाने की इच्छा होती है। एक दवा है लाइसिन जाने क्या, उसके अंदर पानी में डूब मरने की इच्छा होती है। ओरम मेटेलिकम में आत्महत्या करने की इच्छा होती है। सब कुछ होते हुए भी इन सब लक्षणों को जब तक दिमाग में फिट नहीं रखोगे, होम्योपैथिक पे हाथ ना डालना। हाँ, मैं आगे बोलता हूँ। मानसिक लक्षण इसके बात बात पर क्रोध आना, उत्तेजित होना, इन लक्षणों के साथ रोगी के शरीर पे फोड़े फुंसियाँ होना, बार बार होना, खांसी होना। कोई भी बीमारी ऐसी रोगी को रोग को ठीक करने के लिए इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। फोड़े से संबंधित लक्षण, फोड़ों में किसी भी प्रकार की सूजन में मवाद बनने से पहले इस औषधि की उच्च शक्ति की एक खुराक लेने से लाभ मिलता है। इसको थोड़ा समझो क्योंकि ये फोड़ों की खास दवा है। मैं शुरू में कहा ना कि मैं इनका सर्जन आ गया। मेरा बच्चा कभी आगे कहता है कि इसको क्या दूँ, मैं इनका सर्जन दे दे हैं। तो इसमें ये लिखा है कि किसी भी प्रकार की फोड़े के अंदर सूजन में मवाद बनने से पहले अगर हीपर उसको दे दी हाइपोटेंसी में तो वो ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं ये भी काटता हूँ, डॉक्टर S.K. मुखर्जी ने लिखा है अपनी किताब में कि मवाद बनी है या नहीं बनी है, फोड़ा सख्त है या पिलपिला है, तुम्हें कुछ नहीं देखना, हिपरसल्फ 1 लाख दे दो। वो पका भी देगी, फोड़ भी देगी, सूखा भी देगी। और मैंने 20 बार आजमाया है। तो ये लिखा भी गलत होता है, कई बुक्स टटोलनी पड़ती है, कई डॉक्टरों के अनुभव टटोलने पड़ते हैं। डॉक्टर S.K. मुखर्जी उसने कहा कि कुछ मत देखो, इसमें यह आएगा कि जब ये पक जाएगा ना तो उसकी पस को सुखाने के लिए साइलिशिया दो। S.K. मुखर्जी ने कहा कि साइलिशिया वालिशिया की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी हिपर 1 लाख में या 10,000 के अंदर एक खुराक दे के सो जाओ चैन से। 2-3 दिन में वही फोड़ देगी और ड्रेसिंग कर दो और वही जख्म को भर देगी। बोलो आप। ऐसे ऐसे डॉक्टर ऐसी ऐसी किताबें लिख के गए हैं, उन सब किताबों का होना भी ज़रूरी है। किताबें के होने के साथ साथ उनको पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ने के बाद में उनको याद रखना भी ज़रूरी है। हाँ, तो वैसे अगर आपने पस नहीं पड़ी है, हिपर 1000 दे दी है तो वो भी फोड़े को बिठा देगी, कोई गलत काम नहीं। आँख से संबंधित लक्षण, आँख आने पर आँख के दोनों पलकों में सूजन होने तथा आँखों में बिलनी के
पक जाने पर ही पर दवा देनी चाहिए। जो आँख में वो बिलनी होती है ना, स्टाई बोलते हैं, गुरेनडी, वो पक जाती है तो ही पर 1000 देने से वहाँ की वहीं बैठ जाएगी या फूट जाएगी। पारा का अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो आँखों में कोई विकार हो गया है, पुतली में सूजन आ गई है, आँख में सूजन हो गई है, आँखों में दर्द होता है, आँखों को छूने मात्र से ही दर्द होता है, ये छूना हर जगह ही है, तो हिपरसल्फ देने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मूत्राशय से संबंधित लक्षण, मूत्राशय से संबंधित लक्षण देखो, मेरे को कई लोग कहते हैं व्हाट्सएप में और में कि ये बुढ़ा वीडियो बहुत बढ़ा देता है, ये बुढ़ा वीडियो बहुत बढ़ा देता है, जबकि औरों के वीडियो 5-5 मिनट के 7-7 मिनट के होते हैं, उनको व्यूज़ भी खूब मिलते हैं, और मैं इतना बोलता हूँ मेरे को व्यूज़ कम मिलते हैं, ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं बोलूँगा। आज व्यूज़ मेरे लिए कोई धन दौलत नहीं, मेरे को गूगल से अभी भी 1 पैसा नहीं मिला। आप सोचते होंगे कि इसको 10-20 हज़ार रुपये गूगल से आते होंगे, एक नया पैसा नहीं मिला। शुरू में मेरे को जब 1 लाख सब्सक्राइब थे उस वक़्त 10-15 हज़ार रुपया महीना 2-3 महीने के लिए मिला, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, हम समझते नहीं हैं भाई। किसी को कहा था 10-20 हज़ार रुपये डूब गए, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, और आज की तारीख में हमारे 3,32,000 सब्सक्राइब हैं, तो भी हमें 1 पैसा भी गूगल से नहीं मिलता, तो भी हम वीडियो छोटा नहीं देते। यही हिपरसल्फ का वीडियो मैं 3 मिनट के अंदर दे सकता हूँ, मात्र 3 मिनट के अंदर दे सकता हूँ, और 40 मिनट के अंदर 9-10 वीडियो दे सकता हूँ मैं, और उतने ही ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन मैं व्यूज़ का लालच नहीं करता हूँ, मैं एक ही बात सोचता हूँ कि मैं जो वीडियो दे रहा हूँ वो वीडियो हर एक के समझ में आना चाहिए कि इस तरह करने से ये ऐसा होगा। जब तो वो वीडियो सही है और फट पड़ा करके वीडियो समाप्त कर दे, या घंटी का बेल दबाओ, वो दबाओ, उसमें तो 5 मिनट लगा देंगे हैं, इसमें बोलेंगे नहीं। हमने आज तक कभी नहीं कहा कोई ये घंटी कहाँ है, ये भी हमें पता नहीं। घंटी हम गणेश जी के मंदिर में बजाते हैं। हाँ, पेशाब संबंधी लक्षणों के अंदर पेशाब करने की इच्छा होना और पेशाब का काफ़ी समय तक बूंद बूंद करके आना आदि लक्षणों होने पर ही हिपरसल्फ देना चाहिए। पुरुष की जनने इंद्रिय से संबंधित रोग, पुरुषों के जनने इंद्रिय के अगले भाग की चमड़ी पर सुजाक के समान घाव होना, सुजाक नहीं, सुजाक के जैसा घाव होना, आगे टोपी पर, शिश्न पर। पुरुषों के जनने इंद्रिय के अगले भाग की त्वचा पर सुजाक के समान घाव होना, लिंग, अंडकोश और जांघ की चमड़ी पे खराश होने के साथ चिपचिपा पानी निकलने पर हिपरसल्फ देने से रोग ठीक हो जाता है। स्त्री जनने इंद्रिय जो गर्भाशय की झिल्ली है और स्तन में घाव हो जाता है और बहुत बदबूदार पीप निकलती है, पुराना सड़ा हुआ पनीर की तरह बदबू आती है, फर्दर लिकोरिया में भी ऐसी बदबू आती है जिसके कारण योनि को बार बार साफ कपड़े से धोना पड़ता है। ऐसे लक्षण में हिपरसल्फ देने से बदबू सदबू गायब हो जाती है। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि हिपरओसिटी के रोगी की चमड़ी की थोड़ी सी ही मात्रा में कट जाने से वह पक जाती है।
जिस आदमी की जरा सी चमड़ी कोई चीज़ के अड़ते ही कट जाती है उसको हीपर देना चाहिए। ऐसे बहुत से आदमी होते हैं, और ऐसे बहुत से आदमी होते हैं कि काफ़ी लोहे से रगड़ लगती है ना तो भी खून नहीं आता, चमड़ी वैसी दिखती है। और बहुत से नाजुक होते हैं, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय जालिम जमाना। तो जो नाजुक आदमी होते हैं, गोरे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, वीआईपी होते हैं, वो कोई चीज़ के अड़ते ही उनके खून आ जाता है। ऐसे रोगियों की रोग के अंदर हीपर सल्फ देने से उनकी तकलीफ़ ठीक हो जाती है। एक्जिमा के कारण हुए घाव में छूने नहीं देता, खून निकलता है, छोटी फुंसियाँ निकलती है, फुंसियों में मवाद पड़ जाता है, पनीर की तरह बदबू आती है। इस प्रकार के लक्षणों में कोई भी लक्षण यदि कोई रोगी को हो गया हो तो हीपर सल्फ देना चाहिए। बुखार के अंदर रोगी को खुली हवा में बिल्कुल सहन नहीं होती है, गर्म अंगीठी के पास बैठने का मन करता है, ठंड के समय में शरीर में दरारें पड़ जाती है, उसमें बहुत सख्त खुजली और डंक मारने की तरह जलन होती है, शरीर में थोड़ी गर्मी लगते ही दरारें गायब हो जाती है। बुखार होने के कारण मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, शरीर से बदबूदार पसीना आता है जो खट्टा होता है। अब बताओ, बदबूदार पसीना आता है जो खट्टा होता है, तो किसी ने क्या कभी चख करके देखा क्या कि पसीना खट्टा होता है? होम्योपैथिक में यहाँ तक लिखा हुआ है कि बच्चे को दस्त खट्टी लगती है। कैसे कैसे अद्भुत लक्षण हैं, ये किन्हीं के तो हुए ही हैं, जब भी तो इनमें लिखे गए हैं। हाँ, यदि बुखार हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हीपर देना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों के अंदर रोगी के शरीर के कई अंगों में सूजन आ जाती है, उसके साथ ही रोग के स्थान पर डंक लगने जैसा दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है कि उस भाग में मोच आ गई है और शरीर में ऐंठन सी होने लगती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को हीपर सल्फ देनी चाहिए। हाथ पैर, रोगी के हाथ तथा पैरों में चुभन होती है, ऐसा लगता है कि हाथ तथा पैरों में डंक लगने से दर्द हो गया, ऐसे लक्षणों में हीपर देना चाहिए। फेफड़ों में जलन, फेफड़ों में जलन रोग से पीड़ित रोगी को रोग को ठीक करने के लिए हीपर सल्फ देना चाहिए। और सबसे पहले रोगी के फेफड़े में फोड़ा हो जाता है तथा उसमें मवाद भर जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि सांस लेने वाली नलिकाओं में जलन तथा छाती में जलन और दर्द हो रहा हो तो हीपर के लक्षण हैं। सिर से संबंधित लक्षण, रोगी के सिर में झटके लगते हैं या सवारी करने से चक्कर आने लगते हैं तथा इसके साथ ही सिर में दर्द होता रहता है। सुबह के समय में कनपट्टी या नाक की जड़ में बरमे की तरह छेद करने जैसा दर्द महसूस होता है। बरमे की तरह, याद रखो, चक्कू गड़ने की तरह नहीं, जो ड्रिल का बर्मा होता है ना उसकी तरह छेद करने जैसा नाक की जड़ में दर्द होता है। सिर के ऊपरी भाग में जलन और खुजली होने लगती है तथा शरीर में ठंडा पसीना आता है। इस प्रकार के लक्षणों से अगर कोई को है तो हीपर सल्फ देना चाहिए। आँखों के लक्षण, रोगी की आँख लाल हो जाती है, उसमें जलन होने लगती है, आँखों में हवा के प्रति संवेदनशील उत्पन्न हो जाता है, तो उसके साथ ही सिर में दर्द होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सिर के अंदर की ओर खिंचाव उत्पन्न हो गया हो। आँखों की कोटरों के ऊपर वाली हड्डियों में बरमे से छेद करने जैसा दर्द, देख लो आप में ये कोटर
आँखों के ये कोट, ये जगह ऊपर वाली, यहाँ दर्द ऐसा होता है जैसे बर्मा से छेद कर रहे हैं। अगर हथौड़े की लगने जैसा दर्द है तो ठीक नहीं होगा, और बर्मा की तरह छेद करने जैसा दर्द है तो रोगी ठीक हो जाएगा। अब आप मेरे को ये पूछेंगे कभी, या आपके मन में सवाल होगा कि मेरे लिए कि तुम्हें कैसे पता कि बर्मा का दर्द ऐसा होता है, हथौड़े का दर्द ऐसा होता है। बताता हूँ मैं आपको, उसका जवाब मेरे पास है। हम बहुत दूर दूर की बात सोचते हैं, कोई सवाल भी ये इस तरह का करते भी नहीं है, उनके दिमाग में आता भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इसका जवाब है वो हम देते हैं। आपने अपने पिता को देखा, आपने अपने दादा को देखा, ठीक है। आपके दादा के पिता को देखा नहीं, लेकिन वो थे तो सही ना, थे। उनके और पिता वो भी थे कहाँ, उनके और पिता थे कहाँ। तो ये आपको कैसे पता कि वो थे? तो कोई चीज़ ये ज़रूरी नहीं कि बर्मा लेकर के यहाँ घुमा करके और दर्द को महसूस किया जाए। खाली बोलचाल की भाषा से हाँ ये ज़रूर है, जिसने बर्मा देखा ही नहीं तो उसे मालूम नहीं होगा। जब हमने बर्मा देख लिया, चाकू देख लिया, तलवार देख ली, हथौड़ा देख लिया हैं, तो हथौड़ा देख लिया, नटर म्यूर का सिर दर्द में ऐसा लगता है जैसे हथौड़े से मार रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि भाई ये हथौड़े से जो लोहा कूटने वाले होते हैं तो कितनी ज़बरदस्त चोट पहुंचती है ना। तो इसी तरह बहुत तेज़ दर्द होता है तो रोगी को लगता है जैसे हथौड़े से मार रहे हैं। तो ये अनुभूति डॉक्टर को और रोगी के बीच की बात है, कुछ ज़रूरी नहीं कि हकीकत में जाकर के बर्मे से छेद करें। हाँ, इस जगह अगर बर्मे से छेद करने जैसा दर्द हो, नेत्र गोलों को छूने से दर्द हो, जो चीज़ लाल तथा बड़ी दिखाई देती है, पढ़ने से दृष्टि धुंधली हो जाती है, देखने की शक्ति कम हो जाती है, आँखों के आगे काले घेरे बन जाते हैं, इस प्रकार के अगर लक्षण कोई के आँखों की तकलीफ में है तो हिपरसल्फ उसको देना चाहिए। रोगी का चेहरा पीला पड़ जाता है तथा निचला होठ बीच से फट जाता है। चेहरे के रोग में ग्रस्त भागों में सूजन आ जाती है। चेहरे के दाएं भाग के नाड़ियों में दर्द होता है और दर्द का असर कनपट्टी, कान, नसुनों और होठों तक फैल जाता है। चेहरों की हड्डियों में दर्द होता है तथा उन्हें छूने से दर्द होता है। मुंह के कोनों में घाव हो जाता है तथा जब रोगी अपने मुंह को खोलता है तो जबड़ों में दर्द होता है। इस प्रकार के रोग के लक्षण अगर कोई में हैं तो हिपर देने से ठीक होता है। रोगी के मुंह में लाल टपकती है, मसूड़ों और मुंह को छूने से दर्द होने लगता है। ये छूने वाला तो सब जगह ही आएगा। ऐसे रोगी को रोग ठीक करने के लिए हिपर देना चाहिए। आमाशय के अंदर ये पेट की भी बहुत अच्छी दवा है। खट्टी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, वसा पदार्थों का खाने का मन नहीं करता, बार बार डकार आती है लेकिन न उनका कोई स्वाद होता है और न गंध होती है। आमाशय का भाग अधिक फूल जाता है जिसके कारण रोगी को अपने ढीले कपड़े करने पड़ते हैं। आमाशय में जलन होती है। हल्का भोजन करने के बाद भी आमाशय के अंदर भारीपन महसूस होता है। इस प्रकार के अगर कोई में लक्षण है तो हिपर 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी देनी चाहिए। पेट के लक्षणों में रोगी को चलते समय, खांसते समय, सांस लेते समय या फिर
पेट को छूने से जिगर में सुई जैसा दर्द होता है। लीवर पे छूने से पेट के पास हाथ लगाते हैं तो लीवर में सुई गड़ने जैसा दर्द होता है। लीवर में सूजन आती है, पेट फूला हुआ है, तना हुआ हो। पेट में पुराने रोग को ठीक करने के लिए, नया रोग नहीं होता, पुराने रोगियों में इस तरह की होती है, तो हिपरसल्फ देना चाहिए। मल के लक्षणों में रोगी जब मल त्याग करता है तो उसका मल मिट्टी की तरह नरम होता है, मल से खट्टी बदबू आती हो। यहाँ भी आ गया ना, अब बदबू को किसी ने क्या बताएं आपको, खट्टी का कैसे पता, अब क्या बोलूँ मैं आपको। मल से खट्टी बदबू आती है तथा मल सफ़ेद रंग का होता है। मल के अंदर अनपचा पदार्थ होता है। रोगी को मल त्याग करने में जोर लगाना पड़ता है। ऐसे लक्षण वाले रोगी को ठीक करने के लिए हिपरसल्फ देना चाहिए। लीवर, यदि किसी रोगी के लीवर में जलन हो रही है, ये जिगर से संबंधित कोई लक्षण तथा रोग में ग्रस्त स्थान पर मवाद पड़ गया हो, मवाद के बहने से रास्ता बंद हो गया हो, तो ऐसे रोगी को रोग ठीक करने के लिए हिपरसल्फ देना चाहिए। गलतुंडी का, गले की ये जो नसें हैं बढ़ी हुई अवस्था में, और इस रोग के साथ ही यदि रोग को ऊंचा सुनाई पड़ता है रोगी को, तो उसके रोग को ठीक करने के लिए हिपरसल्फ देना चाहिए। पेशाब के लक्षणों में रोगी को पेशाब करने में परेशानी होने लगती है, रुक रुक कर पेशाब आता है। मूत्र त्याग करने में रोगी को जोर लगाना पड़ता है। पेशाब बूंद बूंद करके टपकता रहता है। रोगी को पेशाब करने के लिए देर तक बैठना पड़ता है तथा इसके साथ ही मूत्राशय में कमजोरी होने लगती है और रोगी पेशाब करने में असमर्थ हो जाता है, और रोगी को हर समय ऐसा महसूस होता है कि उसके मूत्राशय में पेशाब जमा हो चुका है। इस प्रकार के रोग से पीड़ित रोगी को रोग ठीक करने के लिए हिपर देना चाहिए। लिंग से संबंधित लक्षण, लिंग में खरोंच लगने तथा इसके साथ ही उसमें दर्द होने तथा इसके साथ ही लिंग की चमड़ी और अंडकोश की चमड़ी पर जांघों तक दर्द होना, ऐसे रोगी को रोग को ठीक करने के लिए हिपरसल्फ देनी चाहिए। श्वास से संबंधित लक्षण, रोगी को सांस लेने में परेशानी होती है। छाती पर सीटी बजने की तरह आवाज़ आती है, जो सिर को पीछे की ओर मोड़ने पर भी कुछ कम होती है। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए हिपर देना चाहिए। खांसी, रोगी को खांसी हो जाती है तथा इसके साथ ही रोगी को केवल दिन में कफ निकलता है, रात में नहीं। कभी कभी रोगी को ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा हो। ऐसे रोगी को ठीक करने के लिए हिपरसल्फ का प्रयोग करना चाहिए। संबंध, यानी कि इससे संबंधित कौन सी दवाइयाँ हैं। शरीर के मुलायम मांस पर चोट लगने पर हिपर कैलेंडुला औषधि की तरह ही हिपरसल्फ काम करती है, जिसके फलस्वरूप रोगी ठीक हो जाता है। अतः हिपर तथा कैलेंडुला औषधि की कुछ गुणों के साथ आपस में इनका तालमेल है। हिपर पारा और अन्य धातु आयोडाइड ऑफ पोटाश, आयोडीन तथा कार्ड लिवर ऑयल का उपयोग करने के कारण शरीर में जो साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, तो हिपरसल्फ देने से वो खत्म हो जाते हैं। इसके रोगी का रोग शरीर में जिस तरफ दर्द हो उस करवट लेटने से दर्द बढ़ता है, ठंडी हवा से बढ़ता है, खुली हवा से बढ़ता है, ठंडी चीज़ खाने से बढ़ता है, ठंडा पीने से बढ़ता है, छूने से बढ़ता है। और आराम कैसे मिलता है? गर्म कपड़े ओढ़ने से,
खासकर सिर को गर्म रखने से, ढकने से, गर्मी से रोग के लक्षण कम हो जाते हैं। मात्रा इसमें 200 लिखी है। और देखो एक चीज़ और है, कोई छोटी फुंसी हुई है और कोई डॉक्टर के अगर ये दिमाग में आ गया कि इसको पकानी है ना, तो हिपर 2x शक्ति देने से वो बहुत जल्दी पक जाती है। तो इस पकाने की दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए। फोड़ा कोई भी होता है, हिपर सल्फ 10,000 दे करके फ्री हो। ये हिपर सल्फ का आज मैंने आपको वीडियो दिया और मैंने जितना अच्छी तरह से समझाना था मैंने आपको समझाया। एक बात मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर एस के मुखर्जी की बात सत्य है। मुझे कई बार फोड़ों से सामना करना पड़ा और फोड़े गुप्तांग की जगह होते थे, तो अब वहाँ सर्जन डॉक्टर को हर बार पेंट खोल के दिखाने में बड़ा मन घबराता था। तो मैंने कहा इसका क्या करें उपाय। तो हर बार फोड़ा होता, हिपर 1 लाख लेता, हर बार फोड़ा होता, साले होने बंद हो गए अपने आप ही। फिर अपने आप मोटे हो जाते, अपने आप फूट जाते और मैं स्वयं ही ड्रेसिंग कर लेता, पट्टी कर लेता, ठीक हो जाती। तो हिपर हमेशा उच्च शक्ति के अंदर ही, अगर आपने फोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा फोड़ा आपसे से, और आप समझदार होते हुए भी आपको पता है कि हिपर देने से फोड़ा फूट जाएगा, और आपने अगर हिपर सल्फ 200 का प्रयोग किया, तो इसका मतलब है कि आपने रोगी को मार दिया। मैं मुंह पे कहने वाला आदमी हूँ। आपने रोगी को बर्बाद कर दिया, आपने रोगी को दूसरे डॉक्टर के पास जाने लायक नहीं छोड़ा, आपने उसके जख्म को बिगाड़ दिया। या तो आप देते ही नहीं देते तो 10,000 या 1,000 या 1 लाख पोटेंसी देते। तो इस तरह रोग को डॉक्टर है ना शुरू के अंदर बिगाड़ भी देते हैं। तो फोड़े फुंसी की चिकित्सा इतनी सरल नहीं जितनी आप समझते हैं। इसी तरह कई लोग डायरेक्ट बेलाडोना दे करके बुखार को बिगाड़ देते हैं। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों। गुड नाइट, सबा खैर, आप तंदुरुस्त रहें, आप खुश रहें, और आपकी खुशी में मेरी खुशी है।